तो आज हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसके लिए सबसे पहले आपने सीखना है कि कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। उसके लिए देखो, सबसे पहले ये करो आप 1s 2s 3s 4s 5s, जैसे आपकी बुक में दी हुई है टेबल। मतलब कैसे इसको करते हैं, तो उसके लिए ब्रीफली क्या रखोगे, 1 से स्टार्ट कर दो 6 तक, जैसे 6s हमने लिखा है। उसके बाद फिर सेकंड में है तो 2 से 2p 3p, उसके जस्ट बाद 4p, फिर 5p आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा 6p। फिर इसमें क्या है, 3 के लिए चलेंगे तो 3 से क्या आएगा 3d 4d 5d 6d। फिर क्या आता है 4f आता है, तो 4 से क्या करेंगे हम 4f 5f 6f। और मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं तक आपके कवर हो जाते हैं। जैसे मैंने कह दिया आपको कि 39 किसी का एटॉमिक नंबर है, तो उसकी क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो एस आपके पास सब सेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। जो पी सब सेल है उसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो आपके पास डी सब सेल है उसके अंदर मैक्सिमम आपके 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, जो आपके पास डी है आपके पास है, और उसके बाद जो एफ बची है उसमें कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। तो सबसे पहले को ये पता होना चाहिए कि भी एस के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं। तो एस में 2 भरेंगे मैक्सिमम, पी में 6 भर सकते हैं, जो डी है उसमें 10, और एफ में कितने होगा 14। यदि ऐसे भी याद ना रहे, सिर्फ एस का याद कर लो कि एस में 2 होंगे, उनमें 4 4 प्लस करते रहो तो आगे आते रहेंगे। 2 में 4 प्लस करोगे पी के आ जाएंगे, पी में फिर 4 प्लस करोगे तो 10 किस में आ जाएगा, डी में आ जाएगा। और देखो जैसे किसी का एटॉमिक नंबर को 39 गिवन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो स्टार्टिंग कहाँ से, इस साइड से करोगे भाई। सबसे पहले 1s, फिर ऐसे एरो कनेक्ट करते रहो 2s, उसके बाद फिर 2p, और फिर क्या आएगा 3s, फिर यहाँ से 3p, फिर आएगा 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ तक आपके लगभग फिल हो जाएंगे। अब देखो पहले इसको करते हैं, 1s में भरेंगे सबसे पहले, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले आएगा 1s2। नेक्स्ट कौन है फिर 2s, तो इसमें भरेंगे तो 2s2। फिर नेक्स्ट कौन है इसके बाद 2p, तो यहाँ पे फिलअप होंगे 6। फिर नेक्स्ट 3s, तो 3s में कितने आएंगे 2। फिर 3s के बाद कौन है 3p, तो यहाँ पे 3p में फिल करेंगे हम 6। फिर 3p के बाद 4s, मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। अब एक बार इसको काउंट कर लो कि हुए कितने हैं, कि हमें भरने कितने हैं, सिर्फ 39 को फिल करना है। 2 4 और 6 10 12 18 और 2 20, अभी कितने हमारे पास 20 ही हुए हैं, तो बचा कितना 19। अब 4s के बाद क्या आएगा फिर 3d, तो 3d में कितने आते हैं, मैक्सिमम 10 आते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 9 बचे हैं। अब इसके बाद 4p, तो 4p में कितने आएंगे 6 आएंगे, तो यहाँ पे बचे 3। अब किस में जाएगा 5s में, तो 5s में कितने आएंगे 1। 5s के बाद कौन आने वाला है अब 4d, तो 4d में कितना बचा आपके पास इलेक्ट्रॉन, अभी एक ही बचा है ना, तो आपके पास इसमें, तो ये क्या बन जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कैसे करते थे हम, सबसे पहले 1s, फिर 2s 2p 3s, उसके बाद 3p है, फिर 4s है, उसके बाद 3d है, 4p 5s। तो इस पैटर्न से क्या इनको हमने फिलअप करना है। अब जैसे आपको सिंपल मान लो क्रोमियम हमने ले लिया जो 24 पे आता है, मान लो इसको फिलअप करना है हमने, भाई क्रोमियम कैसे फिल करेंगे, तो इसके लिए सेम ऐसे ही, जिसमें ऊपर लिख रहा हूँ इसको, जैसे 1s2 हो जाएगा सबसे पहले, फिर 2s में है तो 2s2, फिर 2p में है तो 2p6, उसके बाद 3s तो 3s2 आएगा, फिर 3p में है तो 3p6 आएगा। तो कितने हो गए यहाँ पे हमें 2 4 और 6 10 और 8 18। अब बचा कितना हमारे पास 6 बचे हुए हैं, तो अब क्या है 3p के बाद कौन आएगा 4s आएगा, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 4s2, और उसके बाद कौन आया 3d, तो 3d में कितने बचे थे हमारे पास, वैसे 3d में कितने बचे हमारे 4, बट 3d में हमने कभी 4 नहीं लिखने, इसके लिए क्या है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा 4s1, और 3d कितना हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि जो हाफ फील्ड होते हैं और मतलब कंप्लीट फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। कि देखो जो डी आपके पास है उसके अंदर क्या होते थे, 5 ऑर्बिट होते थे, 5 ऑर्बिट है, इनमें यदि 4 आपके पास थे इलेक्ट्रॉन,
तो 1 2 3 और 4। देखो अब यहाँ पे क्या है, जैसे 3D में यहाँ पे क्या है 4 हमारे पास था, बट क्या होता है जब हाफ फील्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, एक S का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब हाफ फील्ड होगा। तो हाफ फील्ड क्या रहते हैं, ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, इसलिए हमें इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी ये क्या हो जाएगी, इसकी रॉन्ग हो जाएगी, और ये क्या होगी फिर इसकी राइट होगी।